जय हिंद दोस्तों। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था नागरिकता समापन के बारे में। 3 प्रकार से आप भारत की नागरिकता खो सकते हो। पहला था आपका स्वेच्छा से, दूसरा था बर्खास्तगी, तीसरा था नागरिकता से वंचित। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे सबसे पहले ओसीआई की, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी हिंदी में बोलते हैं विदेशी भारतीय नागरिक। फिर पीआईओएस के बारे में बात करेंगे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की बात करेंगे। आप सभी को मालूम होगा दोस्तों, हमने पिछली क्लासों में बताया था नागरिकता अधिनियम 1955 में बनाया गया था और अब तक 6 बार इसमें संशोधन हो चुके हैं। 86, 92, 2003, 2005, 15, 19। इन संशोधन के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद आपका इनर लाइन परमिट क्या है इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। एनआरसी क्या है आपका, फिर उसके बाद एनपीआर क्या है इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम जानते हैं आपका ओसीआई के बारे में। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया की बात करें या विदेशी भारतीय नागरिक की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें इसके विकास को समझना होगा। ओसीआई के विकास को समझना होगा तो चलना होगा हमें साल 2000 की ओर। सन 2000 में क्या था कि विदेश मंत्रालय ने भाई कहा कि भाई जो भारतीय मूल के लोग विदेशों में रह रहे इनको भारत की ओर आकर्षित किया जाए, जिससे क्या होगा कि भारत की जो आर्थिक मजबूती है, आर्थिक स्थिति और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। इसके लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई, कमेटी बनाने का सुझाव दिया। और इस कमेटी का काम होगा कि भारतीय मूल के लोगों को भारत की ओर आकर्षित कैसे किया जाए, ये सुझाव दे। तो सन 2000 में क्या हुआ कि आपका देखा जाए विदेश मंत्रालय ने भारतीय डायस्पोरा, इसका मतलब होता है भारतीय मूल के लोग दुनिया भर में, इसी को डायस्पोरा समूह से क्या है, समूह के साथ एक रचनात्मक संबंध स्थापित करने के लिए एल एम सिंधवी समिति का गठन किया था। ये कब बनाया गया दोस्तों? एल एम सिंधवी समिति 2000 में बनाया गया। और एल एम सिंधवी समिति ने क्या है कि 2000 में ही अपना प्रतिवेदन दिया। फिर उसके बाद जिसमें इन्होंने क्या सिफारिश की है, प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि जो नागरिकता अधिनियम 1955 है इसमें संशोधन करके एक कार्ड बनाया जाए जिसका नाम क्या होगा, पीआईओएस, यानी भारतीय मूल के व्यक्ति के लिए एक कार्ड बनाया जाए। ठीक है, तो इन्होंने क्या है भाई 2000 में प्रतिवेदन दिया जिसमें इन्होंने सिफारिश की कि नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करके एक कार्ड बनाया जाए जिसका नाम क्या होगा, पीआईओएस, यानी भारतीय मूल के व्यक्ति। तो ये था आपका क्या विकास, ये था क्या, किसका विकास है? ओसीआई का विकास है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का विकास है, यानी विदेशी भारतीय नागरिक। देखिए एक बार पढ़ के बता देता हूँ आपको। विकास की बात करें तो क्या लिखा है, वर्ष 2000 में विदेश मंत्रालय ने भारतीय मूल के लोगों को भारत की ओर आकर्षित करने के लिए, जिससे भारत आर्थिक मजबूती प्राप्त कर सके। देखो भाई, भारतीय मूल के लोग भारत में आएंगे तो हम क्या है, आर्थिक मजबूती प्राप्त कर सके, अपने साथ वो बिजनेस भी ला सकते हैं। और वो लोग आएंगे तो टूरिज्म भी तो बढ़ सकता है, टूरिज्म बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांस हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद वो लोग शायद आके हिंदुस्तान में प्रॉपर्टी भी खरीद ले भाई, तो ये भी हो सकता है ना। एक समिति का गठन किया जो क्या सुझाव दे कि कैसे भारतीय मूल के लोगों को आकर्षित किया जाए भारत में। ठीक है, फिर उसके बाद वर्ष 2000 में विदेश मंत्रालय ने भारतीय डायस्पोरा, डायस्पोरा का मतलब होता है कि दुनिया भर में जो भारतीय मूल के लोग हैं, ठीक है, समूह के साथ रचनात्मक संबंध स्थापित करने के लिए एल एम सिंघवी समिति का गठन किया। कब किया गया था? 2000 में, याद रखना। एल एम सिंघवी समिति ने 2000 में अपना प्रतिवेदन दिया जिसमें इन्होंने सिफारिश की कि 1955 के अधिनियम में संशोधन कर पीआईओएस यानी कि भारतीय मूल के व्यक्ति यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड बनाया गया। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 पारित किया गया। अब ये देखो, बनाया गया नागरिकता अधिनियम 1955 और इसमें क्या है 2003 में एक संशोधन किया गया। और इस संशोधन में क्या कहा गया कि भारतीय मूल का जो व्यक्ति है इनके रूप में इन्हें कार्ड दिया जाए, कार्ड पत्र यानी कि आपका पीआईओएस जारी किया जाए। जो भारतीय मूल के लोग हैं विदेशों में उनको क्या है कि एक कार्ड दिया जाए जिसका नाम क्या होगा, पीआईओएस कार्ड कह लो या अब पत्र कह लो। अब ये कार्ड दे दिया जाएगा तो इसका फायदा क्या होगा उन्हें। अब देखो कैसे हम कितने आसानी से आकर्षित कर सकते हैं उन्हें। हमने क्या करा, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 पारित किया। ठीक है, यानी नागरिकता अधिनियम 1955 में हमने क्या, 1955 में वाला जो है हमारा, यानी कि इसमें हमने 2003 में एक और संशोधन किया। और इसमें हमने क्या है कि भारतीय मूल के व्यक्ति को क्या है के रूप में इन्हें कार्ड दे दिया, पीआईओएस कार्ड दे दिया। और इस कार्ड के तहत क्या इनको कार्ड मिल गया। अब ये बिना देखा जाए वीजा के भारत में आ सकते हैं और भारत में रह सकते हैं। और भारत के जो नागरिक के पास अधिकार है इनको मिल जाएंगे। ठीक है, बस वोट डालने का अधिकार नहीं होगा, चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा और सरकारी नौकरियों में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। देखिए यही लिखा हुआ है, भारतीय मूल के व्यक्ति के रूप में इन्हें कार्ड पत्र पीआईओएस जारी किया गया। इस पत्र के आधार पर भारतीय मूल का विदेशी व्यक्ति भारत में बिना वीजा के दीर्घ काल तक, याद रखना, दीर्घ काल तक रह सकता है।
बहुत सी सुविधा नागरिकों जैसी प्राप्त कर सकता है। ये शुरुआती दौरों में दोस्तों 16 राष्ट्रमंडल देशों तक सीमित था। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। फिर उसके बाद आता है दोस्तों नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005। 2005 में नया कार्ड जारी किया गया जिसे ओसीआई कार्ड कहते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड जारी किया गया। इस कार्ड का विश्व के सभी देशों भारतीय मूल के लोग प्राप्त कर सकते हैं। बस पहले 16 देश था, अब दुनिया भर में जो क्या है कि जो भारतीय लोग रहते हैं ना वो भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ 2 देशों को छोड़ के, बांग्लादेश और पाकिस्तान को छोड़ के। ठीक है, पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ के। फिर उसके बाद भारतीय संशोधन अधिनियम 2015 आया। पीआईओएस कार्ड एवं ओसीआई को आपस में मिला दिया गया। पीआईओएस कार्ड और ओसीआई कार्ड को आपस में मिला दिया गया। पीआईओएस कार्ड और ओसीआई कार्ड को मिला दिया गया, अर्थात केवल ओसीआई कार्ड ही जारी रहा। ठीक है, तो 2015 में क्या इन दोनों को मिला के ओसीआई कार्ड जारी कर दिया। ठीक है, ओसीआई कार्ड जारी कर दिया कब? 2015 में। तो हमने जाना 2003 में क्या हुआ था कि भारतीय मूल के व्यक्ति के रूप में इन्हें कार्ड पत्र पीआईएस जारी किया गया और कहा गया इस पत्र के आधार पर भारतीय मूल का जो विदेशी व्यक्ति होगा भारत में बिना वीजा के आ सकता है, बहुत सी सुविधा नागरिकों जैसी प्राप्त कर सकता है। शुरुआती दौर में 16 राष्ट्रमंडल देशों तक सीमित था। फिर उसके बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 आया। 2005 में एक नया कार्ड जारी किया गया जिसको कहा जाता है ओसीआई, यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी हिंदी में विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड जारी किया गया। इस कार्ड को विश्व के सभी भारतीय मूल के लोगों को प्राप्त कर सकते थे, सिर्फ 2 देश को छोड़ के, बांग्लादेश और पाकिस्तान। फिर भारतीय संशोधन अधिनियम 2015 है आपका दोस्तों। इसमें पीआईएस कार्ड और ओसीआई को आपस में मर्ज कर दिया और बना दिया गया ओसीआई कार्ड। ठीक है, अब विदेशी भारतीय नागरिक ओसीआई की बात करें दोस्तों, यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया की बात करें, तो ओसीआई का दोहरी नागरिकता माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, ये याद रखना। क्यों? क्योंकि देखो, दोहरी नागरिकता इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि हम लोगों के पास वोट डालने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, हम लोगों के पास सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अधिकार इन लोगों के पास नहीं है, तो ये दोहरी नागरिकता नहीं होगी। चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं होगा, सार्वजनिक पदों को धारण करने का अधिकार इनके पास नहीं होगा। ठीक है, इस कार्ड के आधार पर कोई विदेशी भारतीय नागरिक अनिश्चित काल तक भारत में रह सकता है। ठीक है, सारे काम कर सकता है। इससे भाई हमारा ही फायदा है। अगर भाई देखा जाए ओसीआई कार्ड अभी तक 60 लाख लोगों ने ग्रहण कर लिया, 60 लाख। तो अब भाई क्या होगा कि ये लोग आएंगे तो जाहिर सी बात है पैसा आएगा, टूरिज्म बढ़ेगा, बिजनेस आएगा, बहुत फायदा है। ठीक है, कल को कमला हैरिस आ जाए इंडिया में, फायदा ही फायदा है। ठीक है, अब बात करते हैं भारतीय निवासी भारतीय अप्रवासी और भारतीय विदेशी भारतीय नागरिक, यानी ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। देखो, भारतीय निवासी जो होगा उसे पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, भारत का निवासी है वो, और वो प्रवासी थोड़ी है। भारतीय अप्रवासी की बात करें, उसे क्या पासपोर्ट है, ठीक है, वो भारतीय निवासी नहीं है और वो प्रवासी है अभी कुछ टाइम के लिए। विदेशी भारतीय नागरिक क्या, इन्हें क्या भारतीय पासपोर्ट नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है कि भाई भारत में निवास कर सकता है और वो देखा जाए तो आपका प्रवासी है, तो ये याद रखना। ठीक है, तो भारतीय निवासी जो होगा, हम लोग भारतीय निवासी, हमें पासपोर्ट की जरूरत है, भारतीय पासपोर्ट है हमारे पास। ठीक है, भारत में हम निवास करते हैं, हम लोग प्रवासी थोड़ी है। उसके बाद भारतीय अप्रवासी, उन्हें क्या पासपोर्ट है उनके पास। ठीक है, उसके बाद भारत में निवास नहीं कर रहे, वो बाहर काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद वो लोग क्या है, प्रवासी है। उसके बाद विदेशी भारतीय नागरिक, इन्हें पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है, भारत में निवास कर सकते हो और ये हमारे लिए प्रवासी ही है। ठीक है, याद रखना। देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की बात करते हैं अब। ठीक है, यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 की बात करें, कुछ अवैध प्रवासियों के लिए नागरिकता की पात्रता की बात की गई है। ठीक है, और याद रखना क्वेश्चन पूछेगा कि भाई नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 नागरिकता किस आधार पर दिया जा रहा था, तो प्राकृतिकरण के माध्यम से नागरिकता दी गई है। किसके आधार पे? प्राकृतिकरण के माध्यम से नागरिकता दी गई है। इसके अब बात के भी बारे में जानेंगे। अब सबसे पहले हम जानते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम की कुछ प्रमुख बातें। ऐसे अवैध प्रवासी जो 31 दिसंबर 2014 की तारीख से पहले भारत में निवास कर रहे हैं, यदि वे प्रवासी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से हैं, साथ ही इन देशों में अल्पसंख्यक है, उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो दोस्त याद रखना, 31 दिसंबर 2014 से पहले क्या भारत में निवास करने तारीख से पहले, और यदि वो देखा जाए पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से हैं और इन देशों में क्या वो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक जिनकी संख्या बहुत कम होती है, भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। याद रखना, बात सिर्फ मुस्लिम बहुसंख्यक देश की होगी, खासकर आतंकवादी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। ठीक है, हिंदू, सिख, पारसी 6 कौम के लोग भारत आ सकते हैं, नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। हिंदू, सिख, पारसी, जैन, ईसाई, बौद्ध। ठीक है, ये गैर मुस्लिम है और कहीं ना कहीं ये लोग इन देशों में धार्मिक प्रताड़ना का शिकार है। ठीक है, प्रताड़ना का शिकार है, समझ जाना दोस्त। ठीक है, धार्मिक प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं वहां पे, याद रखना। ठीक है,
देखो यार, एक टाइम था 47 में हिंदुओं की संख्या अच्छी थी, आज बांग्लादेश और पाकिस्तान में देख लो। ठीक है, तो क्या है कि भाई ये आतंकवादियों के लिए तो जन्नत है, पाकिस्तान अलग बात है। अब बात की बात करते हैं दोस्तों, सीएए यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, जिसमें हमने आपको बताया ऐसे अवैध प्रवासी जो 31 दिसंबर 2014 की तारीख से पहले भारत में निवास कर रहे हैं, यदि ये प्रवासी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से हैं, साथ ही इन देशों में क्या अल्पसंख्यक है, तो उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। मुस्लिम बहुसंख्यक यानी एक आतंकवादी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पे 6 देखा जाए समुदाय के हिंदू, सिख, पारसी, जैन, ईसाई, बौद्ध, ये गैर मुस्लिम, इन्हें भारत में नागरिकता मिल जाएगी, क्योंकि ये धार्मिक प्रताड़ना का शिकार है, याद रखना। ठीक है, उसके बाद अब बात की बात करें सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 की बात करें, तो अनुसूची 6, ये याद रखना दोस्तों, अनुसूची 6 के राज्यों पर लागू नहीं होगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में लागू नहीं होगा, याद रखना। तो सीएए यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 अनुसूची 6 के राज्यों पर लागू नहीं होगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में लागू नहीं होगा। अनुसूची 6 के राज्य हैं कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों पर लागू नहीं होगा। ठीक है, अब दोस्तों इनर लाइन परमिट की बात करें, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, आपका मणिपुर, इन राज्यों या इनके क्षेत्रों में आपको जाना है तो आपको क्या परमिट लेना पड़ेगा। ठीक है, चाहे इंडियन हो या विदेशी हो, उनको परमिट लेना अनिवार्य है इनर लाइन परमिट के हिसाब से। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया और मणिपुर, यहाँ पे जाने के लिए आपको परमिट लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो कहीं ना कहीं इससे क्या हुआ है, भारत में धर्मनिरपेक्षता की साख प्रभावित होने की चिंता है। ठीक है, बाद में ही पढ़ रहे हैं हम, भारत में क्या धर्मनिरपेक्षता की साख प्रभावित होने की चिंता है, शरणार्थियों का बहिष्कार हो सकता है। ठीक है, मौलिक अधिकारों का हनन भी हो सकता है, और कार्य प्रणाली से संबंधित चिंता जताई जा रही है, और उत्तर पूर्व की भी चिंता देखा जाए तो जताई जा रही है, ये याद रखना दोस्तों। अब दोस्तों हम एनआरसी की बात करेंगे, यानी कि राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर की बात करेंगे। केवल नागरिकों का कार्ड होता है, केवल क्या होता है, नागरिकों का कार्ड होता है, और सभी भारतीय नागरिकों का आधिकारिक कार्ड है। ठीक है, और आधिकारिक है और सत्यापित है और वैध रिकॉर्ड होता है, ये याद रखना। ठीक है, याद रखना दोस्तों। क्या है एनआरसी की फुल फॉर्म क्या होती है? क्या? राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर, नेशनल। ठीक है, उसके बाद रजिस्टर सिटीजन होगा। ठीक है, यानी राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर की बात करें, केवल नागरिकों का कार्ड है, और इसमें सभी भारतीय क्या है कि नागरिकों का आधिकारिक है, पूरा डेटा होगा इसके अंदर, सत्यापित होगा और वैध रिकॉर्ड होता है। ठीक है, उसके बाद एनआरसी 1955 द्वारा 2003 में जो संशोधन किया गया, इसमें भाई संशोधन 2003 में इसलिए किया गया, उद्देश्य क्या, अवैध प्रवासियों की पहचान की जा सके और उन्हें निर्वासित किया जा सके, मतलब निकाला जा सके। जो अवैध रूप से भारत में आ चुके हैं उन्हें क्या भारत से निकाला जा सके। 2000 देखा जाए तो 3 में संशोधन किया गया था एनआरसी 1955 में। ठीक है, 1955 में जब बनाया था, जैसे नागरिकता अधिनियम है वैसी एनआरसी है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की बात करें, सामान्य निवासी का रिकॉर्ड होता है, इसमें नागरिक और विदेशी दोनों आते हैं। निवासी अनिवार्य पंजीकरण करवाना जरूरी है, और पहली बार आंकड़े 2010 में जुटाए गए थे। तो ये था हमारा आपका क्या है कि ओसीआई के बारे में हमने पढ़ा, जहाँ पे आपको जानने को मिला इसके विकास के बारे में। फिर आपको 2003 संशोधन अधिनियम पढ़ना पड़ा। ठीक है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003। ठीक, उसके बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 के बारे में जानने को मिला, 15 के बारे में जानने को मिला। उसके बाद विदेशी भारतीय नागरिक ओसीआई के बारे में हमने डिफाइन कर दिया। उसके बाद भारतीय निवासी, भारतीय प्रवासी और विदेशी भारतीय नागरिक, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को जानने को मिला। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो प्लीज हमें कमेंट कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फंडामेंटल राइट्स शुरू कर देंगे, मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मौलिक अधिकार से देखा जाए तो हर प्रतियोगिता एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।